हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव श्रीवास्तव आपका सीबी एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 10th मैथ्स के यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोस का सोल्यूशन नहीं देखा है, यदि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 नहीं सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। 1.2 को हम लोग डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या करना है कि आपको दिया गया है, हर एक नंबर दिया गया है, क्या करना है, सभी नंबर के आपको क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि कैसे प्राइम फैक्टर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर आते हैं। आपको हमने इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, हमने जिसमें से दो क्वेश्चंस को पुट किया है और क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ा हुआ है, उसको आप जरूर ट्राई करेंगे। अभी हम जब बता देंगे तो एकदम पक्का है कि आप जरूर लगा लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 140 दिया गया है। ठीक है, 140 दिया गया। इसका क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना? प्राइम फैक्टर। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आप लोग पढ़े हुए हैं। तो एलसीएम निकालना है, लेकिन किससे? अगर हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है तो हम सब सीधे से वो क्या करें, हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर आ जाएगा। फैक्टर बनाना है तो बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 140 we get the prime factor। किसी भी स्टूडेंट, किसी भी नंबर का अगर आपको प्राइम फैक्टर करना मतलब क्या है? उसको काटना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टर निकालना है। एलसीएम भी आपका क्या होता है? पहले डिवाइड करके निकालना जाता है। तो एलसीएम अगर हम निकाल लेते हैं तो इसका आराम से प्राइम फैक्टर पता चल जाएगा। आइए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपको 140 का एलसीएम निकालना हो तो कैसे आएगा? 140 को आप देखिए डिवाइड करिए। 140 को किससे जाएगा? 2 7 जा 40, फिर 7 है, फिर कटेगा 2 की पावर 35 आ जाएगा। 235, फिर कटेगा 7 5 जा 35, फिर 5 1 जा। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 2 इंटू 7 इंटू 5। अब आपका यही क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर हो जाएगा। प्राइम फैक्टर अगर आपको लिखना है तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 कैसे हो जाएगा? 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 हो जाएगा। 7 कितने टाइम है? 1 है, इनटू 7 की पावर 1 ही रहेगी। 1 नहीं लिख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, आप समझ रहे हैं। ठीक है, और 5 कितने टाइम है? 1 टाइम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर। जो आपको पूछा गया था, प्राइम फैक्टर पूछा गया था 140 का। अब आपसे हम नेक्स्ट करते हैं 5005 का निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर हम कैसे निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल करके हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं 5005 का। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट उठाते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया? 5005 आपको दिया गया। 5005 का हमको क्या निकालना? प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर आइए निकालते हैं। क्या कैसे निकालेंगे? बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 5005। क्या निकालेंगे? बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 5005। बाय टेकिंग LCM of 5005 we get the prime factor of 5005। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 5005 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 से सबसे पहले डिवाइड होगा, 5 1 जा जाएगा। ठीक है, आइए हम डिवाइड कर लेते हैं 5 को 5005 को, जैसे आप बचपन में डिवाइड करते थे उसी तरह 5 1 टाइम जाएगा,
5 1 जा कितना आ जाएगा 1005 आ जाएगा, ठीक है 1001 आ गया। अब ये किससे कटेगा, अब ये किससे कटेगा, अगर हम इसको 7 से काटते हैं, 7 1 जा जाएगा, ठीक है, फिर कितने टाइम 3 बचा 30 हो जाएगा, 7 कितने टाइम जाएगा 7 4 जा 28 40, ठीक है। अब कितना हुआ 21 7 3 जा, अब ये कितने डिवाइड 143 किससे कटेगा 11 से कटेगा, किससे कटेगा 11 से, 11 1 जा फिर कितना हो जाएगा 11 1 जा 11, फिर कितना टाइम जाएगा 11 3 जा 33, फिर किससे कट जाएगा 13 से 1 आ जाएगा। तो अब इसका प्राइम फैक्टर कितना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 7 11 एंड 13, कितना हो गया 5 7 11 एंड 13, ये हो गया एलसीएम और यही इसका क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यहां से हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, क्या हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। यहां से आपने देख लिया प्राइम फैक्टर। स्टूडेंट्स आपको दिया गया था एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है कि दिया गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, सभी के प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर में हमने क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, आप एलसीएम निकाल करके आप इसका प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। अगर ये 5 2 टाइम होता तो यहाँ पे क्या कर देते हम लोग 5 का स्क्वायर कर देते, लेकिन 1 टाइम है तो 5 × 7 × 11 × 13, ये हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर। सो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो एनसीईआरटी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स आइए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द following pair of integer and verify the LCM into HCF is equal to product of two number। आपको क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको दो नंबर्स दिए गए उनके LCM निकालना है और HCF निकालना है। क्या निकालना है LCM और HCF निकालना है। उसके बाद क्या करना है वेरीफाई द LCM एंड HCF। LCM और HCF को हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, LCM और HCF को आपको क्या करना है वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आपका इसमें 3 पार्ट से क्वेश्चन 3 पार्ट का दिया गया है, हमने एक पार्ट क्वेश्चन उठाया है कि फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है 26 एंड 91 का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है 26 एंड 91, तो 26 और 91 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका प्राइम फैक्टर लिख लें, ठीक है। सभी दोनों नंबर्स का क्या निकाल लें प्राइम फैक्टर निकाल लें, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। सो हम क्या करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर ऑफ 26 एंड 91, 26 और 91 का हम पहले प्राइम फैक्टर निकाल 91 वी गेट LCM एंड HCF, क्या पाएंगे हम LCM और HCF पाएंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर निकाल लें। प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर ऑफ 26, प्राइम फैक्टर निकालेंगे 26 का कितना आ जाएगा प्राइम फैक्टर, किससे कटेगा ये 13 2 जा 26, पहले 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। फिर 13 किससे कटेगा, किसी से नहीं कटता, डिवीजन आपका ऑड नंबर होता है तो क्या हो जाएगा 2 × 13 × 1 आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। दूसरा अब आपका 91 है, 91 का क्या हो जाएगा 91 किससे कटेगा, 91 आपका 7 से कटेगा, किससे कटेगा 7 से, 7 3 जा, ठीक है 7 1 जा 7 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 21 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, मतलब कितना आ जाएगा 7 × 13 × 1 आ जाएगा। तो यहां से आपका 26 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 × 13 × 1, ठीक है। और 91 का प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा 7 × 13 × 1। तो ये आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, एचसीएफ क्या होता है इनका कॉमन फैक्टर होता है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे एलसीएम लिखना चाहें, देन LCM of 26 and 91
एंड 91। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 7, मतलब जो सभी में हो, ठीक है। 2 इंटू 7 कॉमन फैक्टर को छोड़ करके सभी को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 1, बस कॉमन को सिर्फ एक टाइम लिया जाता है, ठीक। कॉमन को क्या लिया जाता है, सिर्फ एक टाइम। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 7 2 14, 14 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 182 आ जाएगा, ठीक। तो अगर आपके एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो दोनों में क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ यहां से अगर हम एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ ऑफ सीधे लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 13। अब आपको पूछा क्या था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम निकल गया आपका, कितना आ गया 182, एचसीएफ कितना आ गया आपका 13, मतलब दोनों चीज निकल गए। अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो आइए हम नेक्स्ट इसके आगे हम वेरिफिकेशन करते हैं, इसको इरेज करके। सो स्टूडेंट्स आइए हम वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन क्या करते हैं हम, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे होगा, आपको क्या दिया गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको एलसीएम पता है कितना, एलसीएम आप यहां पे लिख लीजिए, एलसीएम कितना है आपका 182 है, ठीक है। एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ कितना दिया गया है 13 आया, ठीक। एचसीएफ कितना आया 13 आया। तो अब हमें क्या करना है, आपको दिया गया है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इसको हमें टू नंबर्स दिया करना है। तो एचसीएफ कितना है आपका 13 है, एलसीएम कितना है 182 है, ठीक है। एचसीएफ इंटू 13, इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपके दो नंबर क्या है 26 इंटू 91, ठीक है। 26 इंटू 91 दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा 26 इंटू 91 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366 आ जाएगा, ठीक है। 6 1 6, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2366 आ जाएगा। तो अब इसका भी यहाँ पे यही आएगा 3 2 6 करके देखिए, तो यहाँ पे कितना इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2366। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। आप स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इतना ही आएगा 2366 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका वेरीफाई भी हो गया कि द प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको जो वेरीफाई करना था ये वेरिफिकेशन भी हो गया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है आपका क्या दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। उसके बाद आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना और एचसीएफ बताना है। किसका, आपका जो दो तीन नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हमने एक क्वेश्चन उठाया है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपको, क्वेश्चन दिया गया है 12, 15 एंड 21, 12, 15 और 21 दिया गया। अब आपको इसको क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, जैसे अभी तक आपने फैक्टराइजेशन करते हुए आए हैं। देन फैक्टर हम लिख सकते हैं, फैक्टर लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ, एक एक का फैक्टर निकाल लें। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू 12 का फैक्टर क्या होगा 2 6 जा 12, 2 इंटू, ठीक है। उसके बाद कितने टाइम जाएगा 2 6 जा 12 आ जाएगा। फिर कितना टाइम जाएगा 2 जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। इंटू 1 भी कर ले रहा है, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 12 हो जाएगा। अब हम क्या आते हैं क्वेश्चन, इसका 15 का फैक्टर करते हैं। 15 का फैक्टर क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक। 3 इंटू 5 हो गया, इंटू 1 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद 21 का फैक्टर करते हैं। 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका
3 हो जाएगा, ठीक है। 3 7 जा, उसके बाद 21, फिर 1 आ जाएगा। तो ये फैक्टर और प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है। अब अगर हमें HCF देखना हो, HCF क्या है इसमें, इन तीनों में HCF क्या है, HCF ऑफ यहाँ पे लिख लेंगे, HCF निकालना था और LCM निकालना था। HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM निकालते हैं, आइए देखिए LCM कितना हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, सॉरी LCM क्या हो जाएगा आपका, आइए निकालते हैं। LCM ऑफ 12, 15, 21, तो LCM कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे निकाल सकते हैं आपका 12, ये भी एक फैक्टराइजेशन का मेथड है। 12, 15 और 21, ये आपको पता ही है, ये बहुत अच्छे से पता है कि आपका LCM निकालने का एक अच्छा सा तरीका होता है। क्या होता है, 2 6 12 हो जाता है, ठीक। फिर कितना हो जाता है, 2 से 15 नहीं करता है, डायरेक्टली आप उतार लेते हैं। फिर 21 भी वो ऐसे ही नोट कर लेते हैं। फिर कितने से जाता है, फिर 3 से जाता है, 3 2 6 हो जाता है, ठीक है। 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 15 हो जाता है, फिर 3 7 21 हो जाता है, 3 7 21 हो गया। फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, फिर कितने टाइम, 5 टाइम, फिर 7, फिर कितना जाता है आपका 5, फिर 7 1, 1, यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 से जाएगा। तो अब आपके यहाँ पे दिख रहा है 2 3 7, 2 2 दो बार थे, 2 2 दो बार हमने ले लिया। इन तीनों में 3 एक बार था। यहाँ ऐसे भी आप देख सकते थे, 2 कितने टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है, ठीक है। 3 यहाँ पर कितने टाइम है, 1 टाइम है। 3 कितने टाइम है, 1 टाइम है। फिर 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है। फिर 7 कितने टाइम है, 1 टाइम है। इन तीनों को मिला करके अब आपका LCM, यहाँ से LCM निकालते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 15 और 15 इंटू 7, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 4 3 12, 12 इंटू फिर क्या कर सकते हैं, 5 7 35 इंटू 35। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 12 और 35 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 420। कितना आ जाएगा आपका, 420 आ जाएगा आपका HCF LCM आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन से हम LCM भी निकाल लिए, LCM निकाल लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन पे आएंगे, NCERT का 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, गिवन दैट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 306 इज 657 इज 9। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 306 और 657 का कितना है, 9 है। एंड फाइंड LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या लोएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है 306, 657 का, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं 306, 657 का LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो आपको पता है, फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट, हम यहां कहेंगे वी नो दैट। क्या पता है आपको, आइए बताते हैं क्या पता है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो अब हमें क्या निकालना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रोडक्ट के HCF आपको कितना दिया गया, 9 दिया गया है। LCM क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है, तो LCM ऐसे छोड़ देंगे, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306 इंटू 657 कर देंगे। तो अब आपका यहाँ से LCM अगर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो LCM यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा डिवाइडिंग में, ठीक। तो अब यहाँ से आपका LCM निकल गया, इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा LCM आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 102 हो गया। अभी भी 3 बचा हुआ आपका, तो आइए इसको भी कट करते हैं। 3 1
तो अब इसको भी कट करते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक। तो आपका कितना आया 102 इंटू 219, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अगर हम इसी को सॉल्व कर देते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपका कितना आता है 22,038 आएगा। 22,000 कितना आएगा 338, 22,338 आएगा, ठीक। इसको आप स्टूडेंट सॉल्व जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसका एलसीएम इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जा रहा है 22,338। तो यहाँ से आपने सिंपली देख लिया कि आपको दिया गया था गिवन दैट एचसीएफ दिया गया था, एलसीएम निकालना था। तो हमने फॉर्मूला यूज करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसी का यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्या दिया गया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। फॉर एनी नेचुरल नंबर मतलब क्या कह रहा है कि 6 की पावर n जो होगा क्या उसका एंड जो होगा वो 0 से कभी होगा। मतलब क्या है कि अगर आपकी 6 की पावर 1 रखी है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। एंड किससे हो रहा है 6 से हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा। अगर आप 6 की पावर 2 रखिए तो 6 6 जा कितना हो जा रहा है 36 हो जा रहा है। लेकिन आपको क्या कह रहा है 6 की पावर n कैन 6 की पावर n एंड विथ डिजिट 0, क्या इसका जो एंड होगा वो 0 से डिजिट होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, ये आपको क्या करना है चेक करना है, ठीक है। तो आइए हम अगर चेक करते हैं कि कैसे आपका ये 6 की पावर n आपका एंड विथ डिजिट 0 होगा, ठीक है। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है, 6 की पावर n कैन एंड, 6 की पावर n कैन एंड with digit 0 if 5 is the primes, if 5 is the primes means prime factor, primes of is the primes of 6, ठीक है। अगर 5 जो होगा वो प्राइम फैक्टर होगा 6 का, तब ये क्या हो जाएगा आपका ये एंड विथ डिजिट 0 होगा। जैसे आपका 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 हो जाए, तो वहां पे एंड विद डिजिट कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो अगर ये प्रिम्स ऑफ 6 जो होगा 5 जो होगा 6 का प्राइम फैक्टर होगा, तब ये क्या हो जाएगा एंड विद डिजिट 0 होगा, अदरवाइज नहीं होता। आइए हम देखते हैं 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो आपका 1 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 2 होता है, 2 3 जा 6, उसके बाद फिर 3 होता है, 3 2 जा 6, इसके बाद क्या 4 होता है, नहीं होता, 5 होता है, नहीं होता। तो अब आपको क्या दिख रहा है 2 3 ही इसके क्या है प्राइम फैक्टर है। यहाँ पे दिख रहा है सिंस, यहाँ पे आप कह सकते हैं सिंस 5 is not prime factor of 6, therefore हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, आप जाने कि अगर 6 की पावर n कह रहा है, क्या कह रहा है 0 के साथ एंड होगा, कब होगा कि अगर 5 इज प्रिम्स होगा 6 का, प्रिम्स मतलब प्राइम फैक्टर हो, ठीक है। कि अगर 5 जो होगा किसी का प्राइम फैक्टर होगा तो वो क्या होगा 0 से एंड होगा उसका, जैसे कि 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। तो आप क्या देखते हैं कि वो एंड विद 0 होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर देख रहे हैं 2 और 3 हो रहा है, 6 5 तो आपका प्राइम फैक्टर है नहीं। सो 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0,
आपको यही चेक करना था कि क्या 6 की पावर n आपका 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो आपने क्या देखा कि 6 की पावर n का जो एंड होगा, एंडिंग डिजिट, वो आपका 0 नहीं हो पाएगा। सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5th क्वेश्चन आपका हो गया, थर्ड क्या दिया गया है। सो आइए कुछ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने ड्रॉप किया है, ठीक है। वो उसको आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, हम उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आप हमारे चैनल के लिंक पर जाकर के आप देख भी सकते हैं, आपके हमारे चैनल की साइट से आप उसको, आपको पीडीएफ ही इसका सारे सॉल्यूशंस के पीडीएफ आपको मिलेंगे। सो आइए हम आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है एक्सरसाइज 1.2 में आपका दिया गया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। सोनिया टेक्स 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, आइए हम इस, बहुत लंबा क्वेश्चन है, छोटा सा समझिए कि कोई आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक आपका फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है, जिस पर सोनिया आपको एक राउंड मारती है, पूरा दौड़ती है, ठीक है। 1 राउंड कंप्लीट करने में वो कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट फॉर राउंड। 1 राउंड के लिए सोनिया कितना ले रही है आपकी, 18 मिनट ले रही है, ठीक है। अब उसी राउंड को, उसी फील्ड, उतनी ही बड़ी फील्ड, उतने ही गोलाई की फील्ड के लिए रवि कितना तेज दौड़ा, थोड़ा और तेज दौड़ा, वो और तेज दौड़ा, तो रवि ने कितना टाइम लिया, 12 मिनट लिया, ठीक है। रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट ले रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपका दे रहा है कि सपोज, मान लो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए ये दोनों यहाँ थे, तो अब ये यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम, मान लीजिए एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट भी कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम में, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन में मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने मिनट बाद आएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया गया है। सोनिया टेक्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोनिया टेक्स टाइम फॉर 1 राउंड, इज इक्वल टू कितना, 18 मिनट। कितना टाइम ले रही है वो, बहुत ज़्यादा चल रही, लंबा है, ठीक है। और रवि कितना टाइम ले रहे हैं, रवि टेक्स टाइम फॉर 1 राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट। कॉमा लगाने का मतलब सेम एज इट इज वही चीज़, ठीक है। अब आपको दोनों सेम होने के लिए किस टाइम पे मिलेंगे, हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना। क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है, मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। आपको पता चल जाएगा क्या, कि ये कब मिलने वाले हैं, ठीक है। आइए हम क्या करेंगे, फॉर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट टू फाइंड the time at which Sonia and Ravi meets. Sonia and Ravi meets. We take LCM of 12 मिनट एंड 18 मिनट। अगर हम इन दोनों के एलसीएम निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना वो लेंगे, ठीक है। और 12 और 18 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, आइए हम निकालते हैं। आपने देखा है कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 12 का आप कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा
12 आ गया आपका इंटू 1। अब 18 का क्या हो जाएगा, 18 कितने टाइम जाएगा, 3 2 6, 6 3 18, 3 3 9 2 18, ये कर सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना कैसे होगा, 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 3 कितने टाइम, 2 टाइम, 2 कितने टाइम, 2 टाइम, जितने टाइम था सभी को मल्टीप्लाई कर लिया, एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 मिनट। तो टोटल टाइम कितना, 36 मिनट। तो वो अब कितने टाइम पे मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वो पूरे राउंड को कंप्लीट करके आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 36 मिनट। सो दे मीट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सॉल्यूशंस को देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को देखा कि एलसीएम निकाल करके हम क्या निकाल सकते हैं, इनका टाइमिंग निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में आपने पूरा सॉल्यूशन देख लिया, एक्सरसाइज 1.2 के सभी सॉल्यूशन करवाए गए। जो 1-2 क्वेश्चन बचे हैं उसको आप जरूर सॉल्व कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल की साइट से आप देख सकते हैं, उसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। सो स्टूडेंट्स यदि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।